जय हिंद मेरे बच्चे और बच्चियां, मेरे छोटे भाई बहन। यह जो प्रश्न दिया हुआ है यह समझिए कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से ही संबंधित है। कि पहले नंबर इस प्रश्न को बनाने के पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी यदि दे दें तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा और एकदम जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलिएगा। क्योंकि भाषण दे देने से कुछ समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से अगर समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चा। यह नहीं लगाए हैं, मैं लगा देती हूँ, आवाज़ गूंजता है। अगर दो संख्या है, मान लिया जाए कि एक संख्या 8 है और एक संख्या 6 है। छोटी संख्याओं से ही समझ में आ जाएगा। तो 8 और 6 दो संख्या है, तो दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त भी, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, महत्तम समापवर्तक भी। तो पहले नंबर ये दोनों का गुना करके और गुणनफल निकालते हैं तो 8 छक 48 होता है। और यदि इसका लसा निकालते हैं तो 4 दूना 8 और 8 दिया 24। 8 और 6 का लसा, मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूं, सिर्फ कितना हो, 4 तिया 12 दूनी 24। और अगर इसका मसा निकालते हैं तो भाग विधि से तुरंत निकाल लेंगे। एक बार 2 तिया 6 कट गया, मसा कितना आया, मसा आ गया 2। अब देखिए बच्चा, इसमें से पहले नंबर तो दो संख्या दिया हुआ है, ये इधर भी रह सकता है इधर भी रह सकता है, कोई बात नहीं। ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। अब दोनों का गुणनफल, किसका, दोनों का, दोनों संख्याओं का गुणनफल है 48। और उसके बाद 8 6 का लसा का आया है 24 और 8 6 का मसा आया है 2। तो पहले नंबर एक फार्मूला है, इसे अगर एक फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। लसा और गुणे मसा, लसा और गुणे मसा बराबर, यहां से लिखेंगे। अभी तो दूसरा उदाहरण समझा रही हूं, अभी तो प्रश्न पर नहीं गई हूं। मसा और गुणे लसा और बराबर, बराबर होता है ये जो दोनों संख्याओं का लसा निकाले और मसा, इसी के बराबर, लसा और मसा के बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। एकदम बराबर होता है, यही साबित हो जाएगा किसी भी संख्या। तो अब इसमें से कितना तरह के रहेगा बनाना, तो इस से निकल जाएगा इसका फार्मूला। अगर मसा लसा और पहली संख्या दिया हुआ रहेगा तो दूसरी संख्या पता करना है, तो दूसरी संख्या बराबर निकल जाएगा। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है और लसा दिया हुआ है तो मसा भी निकल जाएगा। अब यहाँ दोनों का अगर गुणनफल दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी, जैसे यह संख्या क्या है, मसा
मासा कितना आया है 2 और गुना लसा कितना है 24 और क्या है पहली संख्या कितना है तो 8 और गुने दूसरी संख्या कितना है तो 6। अब देखिए 24 दूना 48 और बराबर 8 छक 48 दोनों बराबर होता है। किसी भी संख्या का लस और मस का गुणनफल जो दोनों संख्या रहेगा जिसका मस और लस निकाले उन दोनों संख्या का गुणनफल भी उसके लस और मस के बराबर होगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। और इसमें जो भी अज्ञात रहेगा तो उसे प्रोसेस से इसी से फॉर्मूला बन जाता है, बनाते बनाते फिर आ जाएगा, बनाए बताएंगे, नहीं तो फिर इसी में लग जाएंगे। तो ये इसमें लगेगा कि एक छोटा सा प्रश्न और इतना देर, फांकी मारना नहीं है बच्चों, ऊपर परमात्मा ईश्वर है, मैं फांकी मारने के उद्देश्य से मुझे कुछ नहीं है, बस इतना है कि मैं भी मुझसे भी जो बनता है उतना कर सकूं लोगों के लिए, कर रही हूं, मुझे खुशी मिलती है। जहां हौसला अगर बुलंद है तो शरीर में जज्बा है, जज्बा तो जितना हो सके, शरीर थकता है, आज गर्मी का छुट्टी हो गया है और मैं गांव पर जो घर है उसमें है सभी परिवार, और अभी यहाँ जो अलग है उस घर में आकर के झाड़ू बाड़ू पूरा दी और फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, तो यहाँ भी करना था तो मैं कर रही हूँ। तो अब प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि किसी भी दो संख्या यदि रहेगा तो 3-4 संख्या की बात नहीं कह रहे हैं, दो संख्या रहेगा तो दो संख्याओं का गुणनफल और फिर दोनों संख्याओं के मस और लस का गुणनफल बराबर होता है, जो कि दो संख्या अपने मन से मान लिए और दोनों संख्या का गुणनफल और फिर उसके मस निकाले और लस निकाले, उसका गुणनफल निकाले तो दोनों बराबर आया है। तो अब हम लोग किसी भी तरह का अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा, जब तक समझ में नहीं आता है तो इजी से इजी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है। इस दौर से सब कोई गुजरता है और जब सब आ जाता है समझ में तो फिर कोई भी कठिन नहीं लगता है, सब क्वेश्चन ही सरल है, बस नहीं आने के कारण वह लगता है कि कठिन है, और समझ में आ गया बन गया तो वही इजी हो जाता है। अब देखिए कि दो संख्याओं का मस 16 है और उनका गुणनफल 64 है, तो उसका लस ज्ञात करें। तो देखिए मैं बताई थी कि इस सूत्र को याद रखेंगे, लस और गुना मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसमें तो दिया हुआ है नहीं पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो संख्या रहे या तो दोनों का गुना करके ही गुणनफल ही तो निकालते हैं, तो गुणनफल लिख लेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अब लस दिया हुआ है
म स दिया हुआ है, ल स नहीं दिया हुआ है। ल स तो पता करना है, ल स नहीं है बच्चा, और गुना म स 16 दिया हुआ है, और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 दिया हुआ है। बस अब आ गए इस क्वेश्चन के सूत्र पर। अब जो नहीं दिया हुआ है बराबर है, इसीलिए समीकरण जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। मैं तो बढ़ जाती हूँ, दूसरा दूसरा बनाने लगती हूँ, क्योंकि मन छोटा हो जाता है, ना कोई कमेंट आता है ना कोई लाइक आता है। तो बराबर जो ही है तो यह आ गया क्या चीज, समीकरण में। तो अब ल स के जगह पर या तो यक्स मान ले, बाई मान ले, या तो ल स ही रहने दे। तो ल स बराबर क्या होता है, बराबर के इस तरफ अगर ले जाते हैं तो गुना हो जाता है भाग। समीकरण की बात है, समीकरण को में जब हम पक्षांतर करते हैं तो ल स तो अज्ञात संख्या है, इसे कोई चर संख्या भी मान सकते हैं, लेकिन क्यों, कोई जरूरी नहीं है, ल स ही लिख लिए हैं। और अब यह जो अचर संख्या है, अचर संख्या के तरफ पक्षांतर करने के बाद इसे क्या करना है, तो भाग देना है। तो 6400 में गुना कर भाग दे देंगे, कितना से बच्चा, 16 से। अब भाग देंगे, देखिए बराबर कहाँ है और ल स कहाँ लिखा हुआ है। बराबर यदि यहाँ है तो इसी के सामने ल स रहना चाहिए। तो ल स बराबर, अब क्या करेंगे, अब 6400 में 16 से भाग देंगे। तो ऐसे भी देख रहे हैं कि 16 चौका 64 कट गया, या तो और आगे बढ़ा लेते हैं, उसमें काटेंगे, क्योंकि यहाँ काटेंगे तो ऊपर में जा करके लगता है कि उसमें सट जाएगा। 6400 बटा 16 यहाँ लिख लेती हूँ, तो काटने में बनता है 6400 बटा 16, और 16 चौका 64, और 2 शून्य है तो ये 2 शून्य हो गया, बराबर आ गया 400। कौन आ गया 400, ल स। अब इस प्रश्न में म स 16 है और ल स 400 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, आंसर इतना आ गया। मैं इसे साबित कर सकती हूं आगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो, ज्यादा समझना चाहते हैं तो। क्या साबित करना है, कि कहता है कि ल स और गुने म स और बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। तो ल स दिया हुआ है कितना, ल स आ गया 400। इसके अनुसार देखें, ल स गुने म स तो 400, और गुना कितना है, ल स 16, म स है 16, तो ल स है 400 और म स है 16। म स दिया हुआ है प्रश्न में, और 400 हम लोग निकाले हैं, और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल है 6400। अब देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो 16 चौका 64, और फिर इधर तो है ये है 64। क्या हुआ, यह दोनों संख्या है, दोनों संख्या का गुणनफल है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दो संख्या का गुना करके आया है 6400, और दोनों संख्या का ल स 400, म स 16,
और इसका गुणनफल लसा के मासा का गुणनफल निकाले तो भी 6400 और दोनों संख्याओं का भी गुना करके 6400। तो इस तरह से क्या हुआ, किसी भी संख्या का इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चा। अब आप लोग समझ लिए होंगे, यदि समझ लिए हैं तो मैं आप लोगों से यही निवेदन बार बार करती हूं कि आप लोग सिर्फ देखिए देखिए। और क्या करूंगी, कहते कहते मुझे ही अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपने आप में प्रश्न उठता है कि यदि लोगों को पसंद नहीं है तो देखेंगे क्यों, कमेंट क्यों करेंगे, लाइक क्यों करेंगे। अगर अच्छा रहता तो जरूर करते। तो आप लोगों की गलती नहीं है, खामियां मुझ में होगी जो लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्यों कहूं कि नहीं पसंद करते हैं, छोटा छोटा वीडियो इतना धड़ल्ले से देखते हैं जिसमें मैं न तो समझा सकती हूँ। अब इस लॉन्ग वीडियो में मैं कुछ अपनी तरफ से भी रख देती हूँ, अलग उदाहरण भी दे देती हूँ, उदाहरण दे करके समझाना चाहती हूँ। कुछ नैतिकता की भी बात आ जाती है, जो मन आता है कुछ एक लाइन कुछ गा भी देती हूँ, गुनगुना भी देती हूँ। लेकिन उसमें तो नहीं होता है, इसमें लगता है मजा आता है कि आप लोग सुन रहे हैं और मैं सुना रही हूँ। परंतु शॉर्ट में दनादन बस बना करके आंसर निकाल देना है, उतने में 3 मिनट समाप्त हो जाता है। तो बच्चे आप लोग मन लगा करके जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस काम को कीजिए निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, तो आपका प्रगति कोई रोक नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत।